देंगे। इस किस्म की अगर रिपोर्ट है एजेंसी के पास तो बिल्कुल ठीक ही है, अदरवाइज मेरे ख्याल में जलसे जुलूस की जो है ना वो इजाजत होनी चाहिए, अगर ये मेक श्योर किया जाएगा कि ये पुरसकून तौर पे जलसा होगा। जी फैसल भाई। अली, एक बात तो यहाँ पे आप बिल्कुल नोट कर लें, अली अमीन गंडापुर ने इस जलसे की कोई क़यादत नहीं करनी है, ये बात क्लियर है, कैटेगोरिक है। अली अमीन गंडापुर जो मर्जी कहते रहे पब्लिक में आके, जो मर्जी बातें करते रहें, लेकिन अली अमीन गंडापुर इस जलसे को, इस पब्लिक मॉब को लीड नहीं करेंगे। नंबर 2, देखें, अब आज मैं बिल्कुल हक में हूँ इस बात के, बतौर एक जमहूरी सोच रखने वाला आदमी, सियासी आज़ादी का कायल आदमी, कि सियासी जमातों को जलसा करने की इजाज़त देनी चाहिए। बट वी हैव अदर साइड ऑफ द पिक्चर एज वेल। देखिए, जिस जगह वो जलसा करना चाह रहे हैं ना, अभी मैंने आपको ना एक कनेक्शन बताया था कि जो अफगानिस्तान में एक स्ट्रेंथ है पीटीआई की, मैंने आपको एक कनेक्शन बताया था। अभी कुछ रिपोर्ट्स ये भी हो रही हैं कि 9 मई में कुछ ऐसे लोग भी थे कि जिनकी शिनाख्त पाकिस्तानी के तौर पे नहीं हो रही है। अच्छा, और केपीके में आपको पता भी है कि हमारे यहाँ बड़ी तादाद में जाहिर है ये सारा बैंक तो केपीके पे ही कर रहे हैं, और तरनोल का जो पॉइंट इनको एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से दिया गया था वो बड़ा आइडियल था, क्योंकि यहाँ से लाहौर से भी मोटरवे, पंजाब से भी जिसने जाना हो वो वहाँ पे जाके लगती है, फिर केपीके से भी मोटरवे का संगम वहाँ पे बनता है, फिर जीटी रोड्स भी यहाँ पे कनेक्ट होती हैं। तो ये जगह तो बड़ी आइडियल थी अगर बंदे इनके पास आ जाते। लेकिन जो अदर साइड ऑफ द पिक्चर है कि सिक्योरिटी रीजंस होती हैं और बाज़-औक़ात वाक़तन चैलेंजेस होते हैं, और वो अगर हैं उसकी बेस पे अथॉरिटी है डीसी के पास, उसने कैंसिल कर दिया है, तो मैं समझता हूँ कि वो उनका राइट था। लेकिन ओवरऑल जलसे की इजाज़त छीनने का नुकसान गवर्नमेंट को ही होता है, जलसे की इजाज़त ना देने का नुकसान हुक्मरान जमात को ही होता है। बाकी हम आ जाएंगे, हम कर देंगे, हम लुट मचा देंगे, हम फलां कर देंगे, ये नारों की हद तक है, कख भी नहीं होना। अली अमीन गंडापुर ने कल के जलसे की क़यादत नहीं करनी है अगर जलसा हुआ तो, अदरवाइज क़यादत मतलब ऑब्वियसली अपने भी केपीके के अंदर जिस वक्त हालात चल रहे हैं ना, मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता दूं, जो उमर अयूब साहब हैं, उमर अयूब साहब के खिलाफ एक बहुत बड़ा महाज पीटीआई के अंदर खुला हुआ है। केपीके अकेले में आप शेर अफजल मरवत ना समझें, बिकॉज जो उमर अयूब साहब हैं उनको केपीके की क़यादत पख्तून नहीं समझती है। ऑल्दो ही इज फ्रॉम खान फैमिली, फ्रॉम तरीन फैमिली, वो पख्तून तो नहीं है लेकिन केपीके के हैं, वो हिंदको स्पीकिंग हैं। तो वो पख्तून ना समझने की वजह से भी, और उमर अयूब साहब की कुछ अपनी पॉलिसीज भी ऐसी रही हैं, एक महाज उनके खिलाफ खुला हुआ है। बाकी शकील खान वाला मामला अपनी जगह है, और इतने ज्यादा इख्तलाफात हैं, रिफ्ट दर रिफ्ट है, और फिर एक जिम्मेदारी है अली अमीन गंडापुर पे। तो कल के जलसे की क्यादत तो अली अमीन गंडापुर ने नहीं करनी है, और मुझे लगता है कि एनओसी के बगैर शायद कुछ हुआ भी तो कोई छोटा मोटी गैदरिंग हो जाए, कोई बड़ा मैसिव जलसा जुलसा नहीं हो सकेगा। जी बिल्कुल ठीक है। देखें, मैं भी थोड़ा सा इसमें ऐड ऑन करना चाहता हूँ। संदीला साहब ने बात बिल्कुल ऐसी की, एक जमहूरी शख्स ऐसी ही बात करता है। मैं भी यही राय रखता हूँ, मेरे ख्याल से हर जमहूरी सोच रखने वाला आदमी यही राय रखता होगा। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक ट्रैक रिकॉर्ड जो है ना जी, और जो उनका रवैया है, उसको अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल से रियासत और अदारे ये रिस्क लेना नहीं चाहते। जो कि 9 मई को हुआ वो एपिसोड बहुत एक भयानक ख्वाब है, एक भयानक दिन था 9 मई का, उसका ख्वाब भी नहीं देखा जा सकता था। अगर आप देखें, वो मेरा नहीं ख्याल कि मिलिट्री ने मुकम्मल तौर पर डिटेल पब्लिक की है जो नुकसानात हुए हैं। शायद कोई ऐसी डिटेल तो अवाम को बताई नहीं गई कि दुनिया में जागनसाई होगी कि ये क्या हुआ है। ठीक है, पाकिस्तान का 9/11 था। तो मेरे ख्याल से उनके ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए, उनका रिसेंट उनके जो उनके बयानात हैं, अलीमन गंडापुर इस्लाम केपीके में खड़ा होकर कहता है हम वफाक पे आके हमला करेंगे, कब्जा कर लेंगे वफाक पे, फिर वहीं पे खड़े होकर कहा जाता है हम अडयाला आएंगे, अडयाला से आके इमरान खान को छुड़ा लेंगे। अब ये कोई इस तरह का काम वो डेट अनाउंस करके आएंगे तो शायद ना हो। अब इस तरह से अगर वो आके कोई जलसा करे और उसी जलसे को केपीके से जो अवाम लेके आएंगे, जो अफगानी लेके आएंगे, उनको वो किसी तरह भी मोल्ड कर सकते हैं। जब तरनोल में जो आगे, तरनोल से आगे थोड़ा सा रास्ता जहां मर्जी चले जाए, तो शायद रियासत को ये डर होता है कि ये कोई ऐसी कार्रवाई, कोई ऐसा कोई काम, कोई ऐसा फिर कोई ऐसा साना ना कर दें। तो शायद इस वजह से वो जो है ना, उनके जलसे जो है वो नहीं, उसको केपीके में कर लेते हैं, जलसे करें वो, अब उधर तो कोई नहीं रोकता इनको।
क्योंकि वहां पे इनकी अपनी हुकूमत थोड़ी गिराएंगे या अपनी हुकूमत पे थोड़ी हमला करेंगे। तो शायद ये वजह है मेरे ख्याल से। तो रियासत जो है वो रिस्क नहीं लेना चाह रही, और वो फैसल भाई ने बात बिल्कुल ठीक की है। नुकसान तो अल्टीमेटली एक से हुकूमत को ही होता है उसका, क्योंकि दूसरी जमात उसको उस पर पोलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करती है। आगे जो मेरा दो सवाल है मेरे, मैं ख्वाजा आसिफ साहब ने चंद दिन पहले एक बात की थी कि शहर दस्तूर से अक्टूबर का वेट किया जा रहा है, काजी साहब जाएंगे, फिर एक और अपॉइंटमेंट एक अहम है वो भी होनी है, तो फिर उसके बाद जो है वो वहां से जवाब दिया जाएगा और हो सकता है कि हुकूमत को घर भेजने का इंतजाम किया जाए। जानना मैं ये चाहता हूँ क्या अब भी इसी तरह के हालात हैं, क्योंकि उस वक्त तक तो फैज नेटवर्क नहीं पकड़ा गया था, लेकिन अब ये भी कहा जा रहा है कि फैज नेटवर्क का जो ताल्लुक है या फैज नेटवर्क की जो जड़ें थी बुनियादी तौर पर वो इधर भी थी शारा दस्तूर पर। तो फैज को पकड़े जाने के बाद भी क्या वो जो ख्वाजा साहब वाला खदशा है वो अभी भी कायम है? फैसल भाई टू यू। जी आप दोनों से अच्छा, सवाल है, दोनों इसका आंसर कीजिए। जी मैं फैसल भाई पहले दे लें तो। वो अली साहब, ये जो ताल्लुक है ना फैज नेटवर्क से नहीं है। अक्टूबर के बाद शारा दस्तूर पे कोई नए साहब भी आके बैठ गए ना, तो उन्होंने भी हुकूमत को घर नहीं भेजना। वो मामलात ये होते हैं कि जब ओहदा एक शख्स के पास हो और दूसरे ने उस पर पहुंचना हो, तो फिर जो पीछे है लाइन में लगा है जिसने वहां पहुंचना होता है, उसके लिए वो कभी कभार एडवेंचर कर लेता है, लेकिन अल्टीमेटली उसको भी ये पता होता है कि ओहदे पे पहुंचकर ओहदे की नज़ाकतें और हैं, और उन नज़ाकतों को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने ये कहा है कि आई एम वेरी गुड पर्सन, और मैं बहुत अच्छा बंदा हूँ, और मैं ना उम्मीद और मायूस नहीं करूँगा। और इसलिए अब जो है ना, कोई भी हो शारा दस्तूर पे बैठा हुआ, तो हुकूमत ने नहीं जाना, हुकूमत ने नहीं जाना है। ये मामलात ऐसे ही चलते रहेंगे। वो कहानी और है, वो जो चंद लोग जज्बाती हो गए, हुकूमत चली जाएगी ये भेज देंगे, वो बेचारे भी किसी हद तक इस्तेमाल हो गए हैं। लेकिन कोई भी बैठा हो, मौजूदा बंदा बैठा हो या इसके बाद वाला बैठा हो, तो ये मैं आपको अली बता रहा हूँ जो मुझे समझ आ रही है, और जो मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन भी है कि अगर कोई बंदा और आ भी जाता है, ऑब्वियसली जिससे मुतालिक बात हो रही है, तो उसने भी ये कहा है कि आई एम ओके विद दिस पॉलिसी और नो इशू फ्रॉम माय साइड, तो वो भी हुकूमत को घर नहीं भेजेगा। अली साहब मैं यानी कि आपको नए इसके आने ना वाले ने गारंटी दे दी है। अब आप, मैं जो आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, अब आप इसको गारंटी का नाम दे दें, श्योरिटी का नाम दे दें, ओबीडियंसी का नाम दे दें, जो मर्जी आप कह दें, बट ये है कि ये उनकी तरफ से जेस्चर आया है। मजीद मजीद नाम संजीला साहब देते हैं ना अभी। नहीं ਤੁਸੀਂ 50 ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਟਾਂਪ ਪੇਪਰ ਤੇ ਲਿਖਾ ਲਵੋ ਵੀ ਤੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਕਾਰ सर ਹੈ ਨਾ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ नहीं, ਸਟਾਫ तुसी ਹੁੰਦੇ ਨੇ हुकूमत टानी है, वो बड़े अली रजा साहब आपने गिरानी है। नहीं मैं अच्छा तो खर्चे ख्वाजा साहब वजीर दफा है यार, सीनियर सियासतदान है, उनका खर्चा है, किसी कुचे का खर्चा तो नहीं है जिसके ऊपर बात ख्वाजा की साहब जा का सकती। ख्वाजा साहब का बार बार नाम लेंगे तो हम लोग नुसरत जवेद वाला काम नहीं करने वाले। बड़ी सिंपल सी बात है, हम लोग कूल है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, इसलिए आप 10 दफा भी कहें तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ख्वाजा साहब के नाम पर। अच्छा, हमारे वो बुजुर्ग है नुसरत जवेद साहब और मेरे फेवरेट है, मैं उनको बड़ा पसंद भी करता हूं, उनको उनको वॉच भी करता हूं और उनको मैं प्रोग्राम भी जरूर देखता हूं। अच्छा अली साहब, मेरी इससे राय थोड़ी सी डिफरेंट है, बल्कि मेरे जो बताने वाले हैं, जो मेरे कोई कोई माड़ी मोटी किसी जगह से कोई हमारे कानों तक बात पहुंचती है ना, ये जो एक अंदर ही अंदर तूफान है ना, वो बिल्कुल तैयारी कर रहा है। ये जो आनी है ना, इस पे जो मुद्दत मुलाजमत बढ़ाने वाला ये काम अंदरों अंदर डल रहा है। ये आप ये समझे कि बस जो भी होना है, जैसे भी होना है, ये जैसे 2/3 या जो भी मामलात करके ये मंजूर होनी है ना, ये बड़ी तगड़ी किस्म। देखिए पाकिस्तान को ना अब ठीक करना है, और ठीक करने वाले किसी भी हद तक जा सकते हैं। इनमें से जो कन्नी कतराएगा, जो असूलों की जंग, तो उनको बताया जाएगा जनाब हमारा जो दुश्मन है ना, वो दुनिया के किसी असूल को मानता है, ना वो दुनिया के किसी रियलिटी को मानता है, और ना ही वो मतलब किसी का कोई ख्याल करता है। वो हमें हर सूरत में तबाह करने पे तुला हुआ है। तो मेहरबानी करें, जरा थोड़ी देर के लिए साइडों पे रखें और ये मामलात जो है ठीक करें, और जो अगले 2 4 5 साल इस मुल्क में वो लोग रहें जो ये ठीक कर सकते हैं। अदलिया को कौन ठीक कर सकता है, मैं ऐसी कोई आपको नहीं वो बताना चाहता कि मतलब कुछ, लेकिन ये मैं एक बात बता दूं, बहुत सारे लोग इस चीज पे कन्विंस हो चुके हुए हैं। आने वाले दिनों में ये जो कानून साजी होने वाली है,
उसमें उम्रें जो हैं वो बढ़ने वाली हैं। और मैं आपको बता दूं कि जिनकी 56 साल अभी उम्र है ना, वो कितना रहेंगे वो आप खुद गूगल और सर्च कर लीजिएगा, मैं ज्यादा चीजें नहीं बताऊंगा। लेकिन रोकने की पूरी कोशिश की जा रही है कि कोई ना जाए अभी जब तक ये मामला ठीक ना हो जाए। अच्छा, मैं एक बात ऐड ऑन कर दूं संदेला साहब। जी सर। वो एक तो बात ये है कि मैंने ये कहा है कि अगर अक्टूबर में वहां कोई तब्दीली आती है, जी ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो उस अगर में जो है आपसे इख्तिलाफ नहीं है, आप बिल्कुल दुरुस्त बात कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2 बात ये है कि साहब ने कहा है कि आप, मेरी जिंदगी का मोटिव ही जुडिशियल रिफॉर्मर है। यस मैं जुडिशियल रिफॉर्मर हूं, यस मैंने रिफॉर्म्स करनी है, मेरा मकसद ही यही था, मेरी एग्री। जंग ही इस सिस्टम को बेहतर करने की है। मैं अगर वाले उसमें बात करूं कि अगर वो हुआ तो अगर वाले, अगर मिस्टर अगर ने ये कहा है, मिस्टर इट ने ये नहीं कहा मैं तो बिल्कुल बिल्कुल एग्री करता हूं आपसे, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो इसको थोड़ी को बहुता समझें, क्योंकि ज्यादा चीजें करने से ना फिर हमारे जो बाहर खड़े हुए यूट्यूबर भाई है ना, फिर वो बात को जरा लंबा चौड़ा, लेकिन आप थोड़ी को बहुता समझे। बाहर हाँ ये खड़े भी ठीक यूट्यूबर भाई शिकायत ला देंगे ने, शिकायत ला के हाँ अगले जी बंदे शॉर्ट कर देंगे ਉਹ ਨਾ ਵੇ ਉਹ ਮਿਸਟਰ ਗਰੰਟੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਰਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਬਿੱਗੋ और ये मैं बड़ी आपको मैं बड़ी बड़ी परफेक्ट और बड़ी बड़ी एक जो बड़ी टकामी करके खबर है वो दे रहा हूं कि तैयारी कर लो बस उसी। असल खबर जो है ना आपने दी है वो मिस्टर 56 वाली है, ठीक है तो अगर वो है तो फिर कुछ भी नहीं है फिर वो सबके बाप हैं तो वो फिर अगर इधर कोई मिस्टर गारंटी वाले भी आ गए तो फिर कोई इशू नहीं होना, वो फिर सामभ लेंगे, वो संभाल लेंगे, क्योंकि हाँ, अगर ये अभी मिस्टर देखें 56 वो गारंटी मानी नहीं गई है अली। अभी तो उन्होंने बात की ना कि मतलब मैं हाथ तो वैसे इसलिए जोड़ रहा हूँ कि मेरी आदत है यूं हाथ जोड़ के बात करूं, लेकिन उन्होंने एक जी बात की है, एक जेस्चर दिया है कि जी जी, लेकिन जरूरत नहीं पड़ेगी उनकी, बेफिक्र हो जाए आप। वो ब्लंडर मार पीछे के कुछ ऐसे वो गलतियां कर गए। पीछे 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 बह के तालियां ही बजाणगे। नहीं संदेला साहब ये है ना होवे कि उन 6 फरवरी लिए अखबारां ली सुर्खी ली गल बन जाए सर वो सर वो तो होने समझ को दी तो जरूरत उन्नी पैनी बस सर होने को तो कुछ भी हो सकता है ना, प्लान चेंज भी तो हो जाते हैं ना, मतलब बहुत चीजें हो जाती है, लेकिन मैं आज तक की सूरत हाल बता रहा हूं आपको। हाँ ये एग्रीड 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 एग्रीड। नहीं देखे वो अगर पार्लियामेंट से सारी चीजें होनी है जिस तरह संदेला साहब कह रहे, पार्लियामेंट का तो उन्होंने प्लान बी सी डी रखे हुए हैं, वो बिल्कुल मखसूस रखे हुए हैं। नशिस्तों पर तो बिल्कुल टिके नहीं हुए थे, या मखसूस नशिस्तों से आगे की बात उन्होंने मतलब मामला करके रखे हुए, वो जब चाहेंगे वो आईनी तरमीम कर लेंगे, और वो हो सकता है आने वाले दिनों में हो भी जाए। वो ये बात तो तय है कि वो अगर करना चाहेंगे ये वाला मामला वो तो हो जाना है, उसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। अली साहब मुझे एक बात बताएं, अगर कोई ऐसी चीज पास करवानी है 2/3 से, तो कितने लोग चाहिए? अगर उन लोगों से 224 है कोई हमारे मद पास। जी सर, तो अगर उनको टू थर्ड 10-12 मेजोरिटी, बंद दो तिहाई चाहिए। जी ठीक है, तो 211-12 तो बनते हैं, अगर फर्क या करके आगे ये सारा कुछ, तो अगर 10-12 बंदे ऐसे हों जो आपके लिए ये 224। कुर्बानी दे, तो हम्म। अगर जो उतने बंदे जो ऊपर चाहिए तो वो दोबारा भी इलेक्शन लड़के आ सकते हैं, उनको दोबारा भी गारंटी जीत है, वोट दें और उसके बाद आप आए, हम डी सीट करें और जाके लड़े इलेक्शन और आपके दोबारा जीत के आ जाए, तो क्या, तो मतलब प्लान ए बी सी हर चीज तैयार है, आप बेफिक्र हो जाएं, बस इंतजार नहीं, करें वो जरा। मौलाना फजल रहमान की स्टेटमेंट देखे ना, हाँ उन्होंने वो कहा मुझे ये श्योरिटी दी जाए कि जी अगर आइंदा मुदाखलत नहीं होगी तो मैं चलने को तैयार हूँ। जनाबे वली, जनाबे वली। तो ये जरा इन मौलाना मामलात को साहब को समझिए जी। सब मौलाना देखें। साहब को मौलाना साहब को 5 साल हो गए हुकूमत से बाहर, तो अंदाजा नहीं है इस टाइम मौलाना साहब ने की हाँ। हालात ने। हाँ ऐसी दूसरा है। केपी का तो गवर्नर जो देखें। है वो डीजी खान डीए खान से ही चाहिए ना, वो कुंडी जी साहब हो या कोई और हो, बंदा डीए खान का हो। हाँ बंदा डीए खान का हो, ये भी भाई नहीं नहीं मौलाना साहब का तो बिल्कुल ठीक है, मौलाना साहब पे तो मैं भी एग्री हूँ कि उनको मनाने का मसला नहीं है। वो मैंने शुरू से एक बात करता आ रहा हूँ, संदिला साहब इस बात के गवाह हैं, जिस दिन नवाज शरीफ ने संजीदा तौर पर चाह ने और जरदारी ने दोनों ने तो मौलाना को मनाना है, मौलाना अगले 10 मिनट में आप मना लेंगे। और 3 लफ्ज होने हैं, 3 जिस दिन लफ्ज नवाज शरीफ संजीदा तीन तौर पर। लफ्ज 3 लफ्ज कहने हैं मियां साहब ने, और छड्डो मौलाना साहब, पंजाबी जो छड्डो मौलाना साहब, बस कुछ भी नहीं कहना हो। ऐसे ही है सर, ऐसे ही है वो। दूसरे दूसरी वो अभी संदिला साहब बड़ी बात करते होते हैं कि देखे जी वो नवाज शरीफ से भी वोट डलवाना था ना जब, या नून लीग से भी, जब भाजपा की एक्सटेंशन के लिए जो कानून साजी हुई थी,
नून लीग से डलवा लिया था ना, सख्त तरीन इख्तलाफात चल रहे थे उस वक्त। तो अब भी अगर किसी से जो है वो कानून साजी करानी हुई तो फिर वो करवाने वाले करवा लेंगे। अब तो पूरी पीटीआई कंप्रोमाइज है, वैसे भी पीटीआई का एक एक बंदा कंप्रोमाइज्ड है। बिल्कुल ऐसे है। तो मेरे ख्याल से जो सब बहुत टाइम हो गया, थैंक यू वाइंड अप करें जी प्रोग्राम, क्या कुछ और आप जी, बात बिल्कुल करना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, इट्स ओके, डन। बहुत आई शुक्रिया थिंक फैसल एवरीथिंग इज भाई, क्लियर। आज आपने बहुत आपसे आधा घंटा की बात हुई थी, लेकिन आपने पूरे जो है वो 51 मिनट हमें जो है वो अनायत किए हैं। तो इंशाल्लाह ताला हम आप ये ना हमारा बड़ा अच्छा ट्रायका चला है, तो आपसे जो है वो बातचीत करते रहेंगे। मेरे ख्याल से फैसल साहब निकल गए हैं। नहीं, उनका नेट का वो हुआ है, वापस आ गए हैं, वो डिस्कनेक्ट। हाँ जी, तो फैसल भाई मैं आपका शुक्रिया अदा कर रहा था। इंशाल्लाह